99 आदमी को मार के उंगलियां पहन ले था। कहा कि आज तो आप ही को मार के हम 100 पूरा करने वाले हैं। कहा कि ठीक है तुम हत्या कर लो। समाज तो अपने डराइल था। नहीं अब अपने यहाँ नक्सलाइट समस्या बचा, ना कश्मीर की तरह इंसर्जेंसी है और ना ही नॉर्थ ईस्ट की तरह अशांति फैला हुआ है। लेकिन आजकल का गुंडा आंगली माल डाकू को शिक्षा कहाँ दी है? श्रावस्ती। बरसात का समय श्रावस्ती, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। उंगली माल डाकू था, 99 आदमी को मार के उंगलियां पहन ले था, माला पहना था सबका काट के। और मलबा महकता नहीं होगा जी, काट के रखिएगा। यहाँ आप 2 दिन पुराना खाना रख दीजिएगा तो महक के गमक जाता है। काट के पहन तो दिया था, तो उंगली काट के उसको सीलेंगे तो कुछ दिन बाद सड़ एगो चूहा मर जाता है तो इतना बुरा महकता है। 99 को उंगली लेके गमक रहा होगा पूरा। अचार बना के रखा सोडियम बेंजोएट। इसको देखो ये और खतरनाक, तुम्हारा इतना अतरंगी दिमाग लेके आती है। सर उसको फ्राई कर दिया होगा। 99 को हत्या किया था कौन? रात में मिल गए उसको महात्मा बुद्ध जंगल में। कहा कि आज तो आप ही को मार के हम 100 पूरा करने वाले हैं। तो उसने देखा ना कि जितने लोगों को उंगली माल को लोग देखते थे लोग भागने लगते थे। कैसे शेर को कोई देख लिया जंगल में भागने लगते, हाथ गोड़ जोड़ने लगते थे। ये चुपचाप रहे। कहे कि ठीक है तुम हत्या कर लो, लेकिन तुमको इससे क्या मिलेगा? पहली बात तो उंगली माल कंफ्यूज हो गई, भाई भाई तो गजब है। तो कहा इससे मुझे बल मिलेगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा 99 हत्या करने के बाद तुम बलशाली नहीं कमजोर हो गए हो, जिसका सबसे बड़ा साक्ष्य यह है कि तुम दिन के रोशनी में घूम नहीं सकते, रात के अंधेरे में चलना पड़ता है। बिना शस्त्र के सामान्य मनुष्य की तरह तुम बाजार में नहीं जा सकते हो, शस्त्र लेके जाना पड़ता है। हत्याओं ने तुम्हें मजबूत किया या कमजोर किया? पहली बार उसको कॉन्सेप्ट समझ में आया। पहली बार उंगली माल को कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बाप रे बाप ये तो गजब बात बोल रहे हैं आप। बाकी आदमी डरा के भागने लगता था यहाँ पे, नहीं समझे? और उसके बाद वो कहे कि मेरी हत्या के बाद तुम और कमजोर होते जाओगे, तुम और छुपोगे, रात्रि का सहारा लोगे। क्यों ना तुम ये सब चीज त्याग कर समाज के सामने अपनी गलती स्वीकार करके दोबारा जीवन शुरू करते हो। तो कहे कि अभी स्वीकार करेंगे तो अभी लोग मार डालेंगे हमको। तुमने तो कहा कि तुम शक्तिशाली हो रहे हो, तो तुम्हें मरने का भय क्यों है? तो बेचारा का पूरा कॉन्सेप्ट उलट गया। किसका? उंगली मार। बहुत भिक्षुक बन गया। और महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं लोगों को समझाऊंगा। तो लोगों को कहा, महात्मा बुद्ध ने लोगों से कहा कि आज से ये बहुत भिक्षुक हो गए हैं, जीवन अब हथियार त्याग दिए हैं, वस्त्र वगैरह को अब साधुओं का वस्त्र है, इनके पास अब धन बौल और सब त्याग दिए हैं, अब ये भिक्षा मांगेंगे। क्या समाज आप इन्हें स्वीकारिएगा? समाज तो अपने डराइल था। कहा कि एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, हथियार छोड़ाइए महाराज, के को मार देता है। समाज ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। अभी तो डरे, उंगली माल दिन में कभी निकलता नहीं था और ना ही बाजार में कभी खुलेआम घूमता था। पहली बार जब ये भिक्षा लेके गया तो लोग दरवाजे पे आकर इसे डरते हुए दिए, लेकिन भिक्षा जरूर दिए। अगले दरवाजे पे गया, बेचारा उंगली माल देखा कि इतनी हत्या की है, इतना लोगों को सताए, लेकिन ना कभी फ्रीली घूम सके, ना बाजार में कहीं रह सके। हमको कितना गलत रास्ते पे चले गए थे और महात्मा बुद्ध का परम भक्त हो गया। कौन? लेकिन आजकल का गुंडा बतियाने का टाइम ही नहीं देता है। आज का गुंडा देखा, आज का गुंडा मिले नहीं समझ आ गया। आज का गुंडा से बतियाने का टाइम दे रहा है सब। हाँ, दारू पी के आ रहा है सब, दारू पी के आता है, उनसे कुछ बुझाइबे नहीं करता है। मर्डर ऑर्डर करने से पहले शराब पीता है सब, समझे? हाँ, ऐसे नॉर्मली नहीं रहता है सब, शराब पी के रहता है सब वहां पे। हाँ, शराब पीने का नशा थोड़ी देर बाद ज्यादा चढ़ता है। वो तुरंत पिए रहते हैं सब, जो हल्का नशे में ही रहते हैं उसके मार के भाग जाते हैं, उतना समझ में नहीं आता। आजकल के क्रिमिनल बिना मतलब के बदतमीज होते हैं सब, नहीं समझे? और बिहार में गुंडा ही नहीं है, बिहार में ये है ना, निचता ही कहिए उसको, ठेला वाला से लड़ेगा, रिक्शा वाला से लड़ेगा, नहीं समझा? तो उंगली माल टाइप का अपने यहाँ गुंडा नहीं है। ना ही अब अपने यहाँ नक्सलाइट समस्या बचा, ना कश्मीर की तरह इंसर्जेंसी है और ना ही नॉर्थ ईस्ट की तरह अशांति फैला हुआ है। हम लोग के यहाँ केवल बहसबाजी है, नहीं समझे? बहसबाजी खूब है, मत पूछे, जिसका कोई हद नहीं।